कैसे हो आप सभी दोस्त। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपीएससी की जो खरे सर की जो रिट थी, उसकी मांग चल रही थी एक्चुअल में। और लोग जो है, जो खुद कोर्ट बोल रहा था कि इसको पीआईएल में इसकी सुनवाई की जाएगी, लेकिन इसकी सुनवाई पीआईएल के चक्कर में डिले होती गई। लेकिन सारी चीज़ें अब क्या होगा, फाइनली इसकी जो डेट है वो डिसाइड कर दी गई है। ठीक है ना, रिट के तौर पर ही इसकी सुनवाई होगी। पीआईएल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें कलेश होता है। तो खरे सर का मतलब एक यही स्टैंड था कि नहीं, पीआईएल में नहीं करेंगे हम सुनवाई, हम करेंगे सीधा सीधा भाई रिट के तौर पर सुनवाई करवाएंगे हम यहाँ से। ठीक, चलिए ये सारी चीज़ें थी। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या डेट है। बाकी जो भी अपडेट होते रहते हैं, आपका टेलीग्राम का चैनल है आपका, उस पर मिलते रहते हैं सब कुछ। और बाकी एक स्पेशल ग्रुप है आप लोगों का, करीब 1200 मेंबर हैं उसमें। यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए ही है, वो खाली उन्हीं के लिए ही है। ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। चलिए, बाकी कोई क्वेरी कोई दिक्कत होती है, आप पर्सनली इंस्टाग्राम पर आकर के मेरे से पूछ सकते हैं। एंड देखिए क्या डिसाइड हियरिंग की डिसाइड की गई है। जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है आपकी, 30 मई। ठीक है ना। जो पहली हियरिंग आपको पता ही होगा कि 14 फरवरी के बाद कोई खास ऐसा मतलब रेस्पॉन्स नहीं आया देखने को। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर 30 मई को है कोर्ट की सुनवाई। इन्होंने बता दिया कौन सा कोर्ट है और कौन सी बेंच आईडी है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ उन्होंने डिसाइड कर दी है कोर्ट। ठीक, कोर्ट नंबर आपका 34। और राजेश मिश्रा जी जो हैं आपके, क्या उन्हें ये चीफ जस्टिस होंगे। चलिए, क्या होता है क्या नहीं होता ये बाद की चीज़ है। उन्होंने सारे के सारे कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, या ऐसा जो इस रिट में शामिल हो, उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इस बार उनके पास पुख्ता सबूत है। कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई मतलब ऐसी सफलता मिल जाएगी। चलिए अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी जो भी अपडेट मिलता रहेगा आपको टेलीग्राम पर पर्सनली बताता रहूँगा। बाकी आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और हाँ एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर देखो, अगर रिट ऐसा होता है, अगर सरकार इतना ढीला नहीं छोड़ेगी, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से बंदे इस तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं एकदम से कि अब तो रिट की सुनवाई है और कल इतने सारे सबूत दिखाएंगे तो एकदम से स्टे मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, सिंगल बेंच चाहिए। तो आपको अगर सरकार को अगर ऐसा लगेगा, जैसे आपने अगर देखा हो इलाहाबाद आरओ एंड एआरओ में, इलाहाबाद आरओ एंड एआरओ में आपने देखा होगा, उसमें जो सुनवाई चल रही थी सिंगल बेंच में चल रही थी। और क्या किया, जैसे कंपनी को लगा कि जो उन बच्चों के फेवर में कोर्ट केस जाने वाला है, वैसे ही क्या किया, जो कंपनी थी एनटीए, उसने अपने वकील वगैरह ला करके खड़े कर दिए और डबल बेंच में तभी की तभी केस ले गई। ठीक है ना। इनकी जो फाइनल हियरिंग थी, मतलब जो सिंगल बेंच की जो उनका जो डिसीजन आना था, एक मैडम थे उनका, तो उन्होंने क्या किया, उससे पहले डबल बेंच में ले गए। इन मैडम की जो भी डिसीजन आना था उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है एक तरीके से, और डबल बेंच में ले गए। तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी रही। अब कोर्ट मतलब जो डिसीजन था उसको रिजर्व कर लिया गया है आर ओ आर वाले केस में, अब उसको दे दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी के फेवर में जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत चालाकी से ये सारी चीज़ें की हैं। कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, मे बी चांसेस बता रहा हूँ। ऐसा अक्सर होता है कि अगर सिंगल बेंच में हियरिंग चल रही होती है तो डबल बेंच में कंपनी ऑटोमेटिक ले जाती है वो जो सिंगल बेंच का डिसीजन आने से पहले, जब उसे लगता है कि उसके फेवर में नहीं आ रहा, कंपनी के फेवर में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। चलिए, और अगर आप कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे वे में, और कांस्टेबल का आप लोगों को पता है जल्दी फार्म आने वाले हैं, जून में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ऑलमोस्ट फार्म जो है। अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी आ जाएं, क्योंकि सारी चीज़ें टेंडर वगैरह डिसाइड हो गया। इस बार कोशिश भी की जा रही है कि किस कंपनी को टेंडर दिया गया है, ये सारी चीज़ें पता तो चलें, क्योंकि बाद में पता चले वही फ्रॉड स्कैम, ये सारी चीज़ें होती रहें। चलिए, चक्षु पब्लिकेशन एक बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आप इसे मतलब इसके जो अगर परचेज करना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें प्रैक्टिस एक अच्छे से भी कर सकते हो, और बाकी उन्होंने कंटेंट को एक अच्छे वे में समराइज़ करने की कोशिश की है। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ से करीब करीब 3000+ क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पर कवर किया है। इसमें सिलेबस को बताया किस तरीके से, किस सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस है। बाय द वे इन्होंने भी जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व अच्छे से किया है। एंड आफ्टर दैट सामान्य हिंदी, जो आपकी जो हिंदी है, आपके हर टॉपिक को कवर किया है बड़े अच्छे वे में। बाकी इसके साथ आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस सेट अगर आप खरीदेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा होगा, एक बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको एक अच्छी डायरेक्शन चाहिए होती है एक प्रिपरेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बुक में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी। अच्छी डायरेक्शन मतलब होता है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ना कि नकली होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कोचिंग वाले अपलोड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, मैंने देखा है ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो चलिए, और आपने देख रहे हो यहाँ पे सामान्य ज्ञान को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। हर जो भी एस्पेक्ट होता है क्वेश्चन पूछने का, उस हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट। ठीक, तो आपको देख पा रहे हैं यहाँ से मैथ के हर टॉपिक को कवर किया है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, मतलब सारे टॉपिक्स को कवर किया है। एंड अगर रीजनिंग की बात करूँ, जिस तरह आपको पता होगा रीजनिंग में थोड़ी से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, कोई ठीक है ना, टफ तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब मेंटली
प्रॉब्लम होती हैं, थोड़ी सी आपको सोचना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिलेगी, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। बाकी जो भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी हो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही साथ में बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।